हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आधी दुनिया को लेकर के डूबेंगे। ये पाकिस्तान की इतनी औकात है। पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सहन नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। ये 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब इसका समय आ गया है। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसकी करतूत ऐसी है कि मरेगा सड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि पाकिस्तान को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं तो फिर उन्हें केवल उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो देश की बात करते हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, मिशन है 2047 विकसित भारत का, हम तभी कामयाब हो पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ, और यह कोई पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर कुछ बोला है। योगी आदित्यनाथ लगातार पाकिस्तान के ऊपर फायर रहते हैं। दर्शकों 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए थे, बंटवारा हुआ था, तो आप तुलना कीजिए, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान। हालांकि यह तुलना बेईमानी है, क्योंकि भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है। खुद उसका प्रधानमंत्री यह कहता है कि जब हम किसी को फोन करते हैं या फिर किसी से मुलाकात का समय मांगते हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ रहे होंगे। यह पाकिस्तान की कहानी है, लेकिन उसके बावजूद लोग तुलना करते हैं। कौन लोग तुलना करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सवाल यही है, जो भाषा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है, वही भाषा योगी आदित्यनाथ की है। अब कुछ सियासी जानकार यह बताते हैं कि यह पहले से ही सब कुछ तय है, निर्धारित है कि एक दिन ऐसा होना है। योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत में विलय करना ही होगा या तो पाकिस्तान मानचित्र से गायब हो जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ का कहना है। अभी दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की सेना ने किया था, पूरे विश्व में भारतीय सेना का डंका बजा, लेकिन यहीं भारत में रहने वाले कुछ लोग उन्होंने सवाल उठाए, और उसके बाद में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के उन सभी सवालों का जवाब दिया, तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। योगी आदित्यनाथ ने, देखिए, ये सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्वीट करते हुए ये लिखा, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। देश की संसद में आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान नए भारत के सामर्थ्य और सैन्य पराक्रम का परिचय कराकर 140 करोड़ देशवासियों को गर्व से भर दिया है। आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों को लक्ष्य करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पर किया गया प्रहार भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। और वो कहते हैं, भारतीय डिफेंस सिस्टम और सैन्य बलों की अचूक क्षमता ने पाकिस्तान के कुत्सित इरादों को चूर चूर कर देशवासियों में आत्मविश्वास की नई अलख जगाई है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को याद रखना चाहिए, भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सटीक वार करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के हैं दर्शकों, जब
देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर उन्होंने जो कुछ भी कहा, जितने भी सवालों के जवाब दिए, तो योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को गर्व से भर दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। यह योगी आदित्यनाथ का कहना है। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? अभी बीते दिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों कि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं। उनका कहना है बर्बाद है पाकिस्तान, लोग कटोरा लेकर के सड़कों पर हैं, खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन आधी दुनिया को लेकर के डूबेंगे। ये पाकिस्तान की इतनी औकात है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। और दर्शकों, जो यहां भारत में रहने वाले लोग, बुद्धिजीवी, राजनेता जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि पाकिस्तान दुखी है, यह तो सबको ही समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का यह दुख कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सहन नहीं हो पा रहा है। शब्दों पर गौर करिएगा, यह प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं जब पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं, यह पता लगाने में कठिनाई होती है यह बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता दे रहा है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और क्या कह रहे हैं योगी, सुनिए। पाकिस्तान दुखी है ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान एक विकृति है। उनका कहना है कि भारत संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन पाकिस्तान विकृति है जिसकी नियति मरना है, सड़ना है। और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान नासूर है, ये मानवता का कैंसर है, इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर करना होगा। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसका मरना तय है, इसका सड़ना तय है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है। पाकिस्तान एक नासूर है, यह मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि ये 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब
इसका समय आ गया है। ये देखिए ना, 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। ये पाकिस्तान के बारे में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं, बहुत जी लिया, 75 वर्ष इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसकी करतूत ऐसी है कि मरेगा सड़ेगा पाकिस्तान और अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। सुनिए क्या कह रही होगी। पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ तो यह भी कहते हैं, ब्रह्मोस जिसने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया, कैसे उनके आतंकी ठिकानों पर उसके बाद में जब उधर से कोशिश की गई यहां भारत के ऊपर आक्रमण करने की, तो जब हमारी ब्रह्मोस चली तो उनके 11 एयरबेस तबाह हो गए। बताया जाता है जो परमाणु ठिकाने उनके पास में जाकर के वो ब्रह्मोस मिसाइल उन्होंने अटैक किया, और क्या हुआ पाकिस्तान का। अमेरिका वाले कहने लगे कि भाई साहब मत मारिए। पता नहीं, लोग तो चर्चाएं करते हैं कि वो जो उनके परमाणु हथियार जिनको लेकर के वो इतराते थे, और कह दिया था नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कि जिन हथियारों पर वो इतराते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? यानी केवल हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की ये ताकत है। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल आज दुनिया में किसी के पास नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के भय ने ही पाकिस्तान को पसीना पसीना कर दिया, और ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ दी कि कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। सुनिए। ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है, और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर ऐसे तोड़ दी कि वह टूटी हुई कमर से जाकर के दुनिया के अंदर चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। और दर्शकों, ये तो अभी हाल फिलहाल के बयान है, कुछ ऑपरेशन सिंदूर से पहले, कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बाद के। लेकिन योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका मिशन क्या है, उन्होंने क्या सोच रखा है, या फिर जो उनकी टीम है उन्होंने क्या सोच रखा है, ये देखिए ना। ये मैं 2020 का उनका एक ट्वीट लेकर के आया हूं दर्शकों। ये देखिए, 1/7/2020 का योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, अब तो ये एक्स हो गया, उस समय ट्विटर हुआ करता था। ये पाकिस्तान समूची मानवता के लिए बड़ा संकट है। पिछले 7 दशकों से ये देश आतंकवाद का निर्यातक बना हुआ है। इसके विरुद्ध विश्व समुदाय को एकजुट होना होगा। भारत की नीति स्पष्ट है, हम दुनिया के किसी देश को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। ये देखिए 2019 का एक और ट्वीट है दर्शकों, 27/2/2019 का। उनका यह कहना है कि हमारी सेना सीमा पर कायरों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को समाप्त करने में जुटी हुई है। आज पूरा देश जोश में एक साथ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी जनता की चिंता नहीं है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोचिए ना, आज से 5-6 साल पहले योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, और यह उन्होंने कहा कि बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। इसीलिए वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो पहले होता हुआ आया है। और वो कहते हैं कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा, या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। मतलब ये तय है। अब आप तय करिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं। ये देखिए ना, इतने बड़े शब्द कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा, या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अखंड भारत,
की जो बात करते हैं, अभी आपको याद होगा जब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश मना रहा था, योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान भी कहा था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, देश का बंटवारा किया। आज भी वही लोग हैं जो फिर ये चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग ये वही लोग हैं जिनकी मंशा वही है। इनकी भाषा शैली ऐसी है, लगता है ऐसे जैसे पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। यही तो कह रहे हैं योगी, सुनिए क्या कह रहे हैं। फटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। और दर्शकों, किसी देश को चलाने के लिए एक मजबूत नेता की जरूरत होती है, लेकिन उस पाकिस्तान में क्या होता है, वहां का सेनापति उस देश को चलाता है, वहां का प्रधानमंत्री उस सेनापति की गाड़ी का दरवाजा खोलता है। लेकिन उनके इरादे देखिए कितने बड़े बड़े, लेकिन जब अपने देश को चलाने की बात आती है तो वो लोग क्या करते हैं, कैसे वहां पर हिंदुओं की आबादी जो पहले 20% हुआ करती थी, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। ये देखिए वही जो मैं बता रहा था, विभाजन विभीषिका दिवस पर 14 अगस्त का उनका ट्वीट है। जब भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या 20% थी, आज 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर 28 से 30% थी, आज घटकर 8% रह गई है। इसके बारे में कौन बोलता है? विपक्ष के नेता कितनी बार बोलते हैं। जब घुसपैठियों को यहां से भगाने की बात आती है, सड़कों पर उतरते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, ये वही लोग हैं जो यहां घुसपैठियों को बसा करके, उनके वोट बनवा कर यहां सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका यह कहना है इन सबको भगाएंगे। यहां भारत की जो जनता है, जो यहां के रहने वाले लोग हैं, उनके हकों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। और यही योगी कहते हैं, ये मरेगा पाकिस्तान, इसका अंत तय है, बहुत जी लिया। अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसा दुस्साहस किया जाता है तो फिर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और भारत क्या कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार भी सीज फायर हमने कराया, हमने युद्ध रुकवा दिया, उनकी बात किसने मानी? हमारे देश के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता उनकी बात का जवाब देता है। यह भारत की ताकत है। और वही योगी कहते हैं, ये अखंड भारत जो उनका सपना है, उसे वो पूरा करके रहेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा जो योगी सोच रहे हैं? क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।